So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History With Me. In today's lecture, we are going to talk about impact of technology on OB, that is organizational behavior. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्कोप पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, उससे भी पहले हमने नेचर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, और उससे भी पहले पार्ट 1 था जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन और एक इंट्रो पार्ट लिया था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वीडियो 15 मिनट की है, ये देखते हुए आइए और फिर इस लेक्चर में आइए, आपको सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियोस पुरानी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मेरी दूसरी प्लेलिस्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी एक्सेस कर लें और देखते रहें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपके लिए ऐसा कंटेंट आने वाला है जो बहुत यूजफुल होगा। हर सेमेस्टर और हर ईयर और बहुत सारे दूसरे कॉलेज स्टफ्स और सब्जेक्ट्स लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द में। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब देखो, हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल का, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय वर्कर का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का, या एक जो स्ट्रक्चर तैयार है उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर, या ऑर्गेनाइजेशन पर, या ह्यूमंस जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर। ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखते हैं। छोटी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी का क्या कोई प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। आज अगर हम देख रहे हैं तो हर चीज मॉडर्नाइज हो गई है, डिजिटलाइजेशन हद से ज्यादा हो गया है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। स्मार्टफोन्स की वजह से बहुत सारी चीजें डिजिटली होती हैं। हर चीज हम देख सकते हैं आज, ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो डिजिटली अवेलेबल नहीं है। टिकट्स आप डिजिटली बुक कर सकते हो, इवन मूवी थिएटर्स के, ट्रेन के, फ्लाइट के, एंड मेनी मोर। आज हेल्थ इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी तरीके से मॉडर्नाइज्ड हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं, इक्विपमेंट्स उनके मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो काम फिजिकली लोग करते थे आज इंडस्ट्री में वो काम मशीन्स और इक्विपमेंट्स कर रही हैं, जिससे वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। इन्वायरमेंट को देखते हुए भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक कार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो रिसोर्स हम यूज करते हैं इंस्टेंट पेट्रोल, वो क्या हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इंस्टेड वी यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स वी कैन से, जो कि किसी भी तरीके का पोल्यूशन भी नहीं देती हैं इन्वायरमेंट को। बहुत सारे हो रहे हैं, कई सारी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके कई पोल्यूशन फ्री कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। सो दैट इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कई तरीके का इम्पैक्ट देखने को पड़ता है टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर, या लोगों का और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। सो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स नाउ। पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी रीचेस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी रीचेस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आज हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होते हैं। तो भैया जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं सोसाइटी में? किसी इंडस्ट्री से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से ही आते हैं। स्मार्टफोन से एक किसी इंडस्ट्री ने ही स्टार्ट किया ज्यादा, और फिर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल गया। कहने का मतलब कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है एक तरफ से स्टार्ट होता है एंड देन स्टार्टेड स्प्रेडिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, लोग डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशंस यूज करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू, जो एक इंडस्ट्री में स्टार्ट होती है एंड देन it again spreads all over the world। different companies फिर उसको एक्वायर करने लगती हैं, कंपटीशन में आ जाती हैं और ऐसी ही चीजें करती हैं। एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही है, ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, वीडियो कॉल्स के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं आज, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कंपनीज के द्वारा ऑनलाइन इंटरनेट में। तो दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी कैसे रीच कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रीच कर रही है। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। पढ़ते हैं आगे। Organization is an institution. We have different types of institutions, so we can say organization. So organization is nothing but institution. It can be a health organization or health institution. It can be an education institution, a different not university, different institution. So organization is an institution through which people expect new techniques to be converted into goods and services. Definitely goods and services में भी लोग चेंज आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, आप आज देख सकते हो पहले के ज़माने में क्या होता था। पहले के ज़माने में इन द सेंस टू 2010, 11, 12 तक भी
मतलब 2007-8 की तक तो मैं बात बताऊं, लोगों के पास एलईडीज नहीं होते थे, बट एलईडीज आई और आज एलईडीज के बाद भी क्या क्या पता नहीं क्या क्या आ गया है। सॉरी, पहले एलसीडी आया था, फिर एलईडीज आई और आज देखो कितनी स्लीक डिजाइन हो गई, इवन कर्व टीवी भी आ गए हैं, ओलेड आ गए हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवीज आर देयर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से चीजें पहुंच रही हैं कंज्यूमर्स के पास। So definitely organization एक institution है through which people expect new techniques to be converted into goods and services. अगर हम बात करें एक डेटा की, तो 52% इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, कुछ कंट्री जैसे यूएसए बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। सो डेवलप्ड कंट्री का रीजन यही है क्योंकि 52% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ना सिर्फ यूएसए बल्कि फ्रांस, यूके, दैट इज लंदन एंड जापान, ये सारी आई है फ्रॉम टेक्निकल प्रोग्रेस अचीव्ड इन these countries। तो इन कंट्रीज में जो टेक्निकल प्रोग्रेस हुई है उसी की वजह से हम कहते हैं कि भाई 52% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से है जिन्होंने अचीव की है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पहले जो काम फिजिकली होता था बाय द एम्प्लॉइज, एंड एम्प्लॉय डेफिनेटली एक ही तरीके से लगातार काम नहीं कर सकता, मशीन्स हैं, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, ह्यूमन के अंदर इमोशंस है, तो कभी ज्यादा कभी कम प्रोडक्टिविटी हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ मशीन्स, बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट्स, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इट इज पॉसिबल दैट यू आर एबल टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी रोल जो है, हम कहें प्राइमरी रोल्स जो है टेक्नोलॉजी का, ये है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिवली डेटा वाइज तो बढ़ाना ही है, हमें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देना है। तो बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव में भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन एट लोअर लेवल, कि भैया प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और कम से कम कॉस्ट भी हो, लोअर कॉस्ट। भैया प्रोडक्शन ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे। तीसरा इंपैक्ट टेक्नोलॉजी को देखने को मिलता है कि भाई अब हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मोर स्पेंड कर रहे हैं हम आर&डी पे, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। आजकल कंपनियां जो हैं वो अलग से पोस्ट ऑफ वैकेंसीज आती हैं आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो मोर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो एक इंपैक्ट टेक्नोलॉजी का ये भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कि अब हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशंस पे, क्रिएटिविटी पे, स्किल्स पर। सेवरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स, अब कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स भी हैं, and they've been set up in the areas of environment, they've been set up in the area of non-conventional energy resources, health, agriculture, electronics and everywhere. So more spending is done on research and development, you need to keep in mind. Science and technology departments बनाए गए हैं, है ना। pollution पर भी ध्यान देना है हमें, इस तरीके से हमें प्रोडक्शन करनी है कि we are not affecting the environment also. So that is something which is also important, and उसके लिए research and development जरूरी है। agriculture के क्षेत्र में research and development जरूरी है, electronics के क्षेत्र में भी research and development जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर कि ज्यादा से ज्यादा स्पेंड हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी करें। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको आइडिया लगा है कि नहीं टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट का ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो कमेंट करके मुझे बताएं जी बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, पर एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ऊपर से इसको समझ लो कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है टेक्नोलॉजी का ऑन ओबी में। एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी कुछ इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे टेक्नोलॉजी, क्या हो सकते हैं, और मोर 2 या 2 से ज्यादा अगर आप बता सकते हो मुझे कि और इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के, तो जरूर बताइए होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में ही करके बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर।